नमस्कार दोस्तों। OROP 3 एक रैंक एक पेंशन 3 का रिवीजन 1 जुलाई 2024 से होना है। OROP 3 रिवीजन होते ही पेंशन में सीधे सीधे बढ़ोतरी होगी और 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक OROP 3 के रिवीजन की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जो गोदी यूट्यूबर चैनलों पे चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, चलो मेरे साथ में देखते हैं। OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार सरकार ने OROP को लागू किया था। उसके बाद इसमें जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि यह मामला कोर्ट में था, इसलिए मिलने में विलंब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसको देने का आदेश दिया और इसका फायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने का निर्देश दिया। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिला, छोड़कर जो 1 जुलाई 2014 के बाद जो परमेचर ऑन रिक्वेस्ट वॉलंटरी जिनको आप कह सकते हो उनको छोड़कर उनको इसमें कोई फायदा नहीं मिला। 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिला। अब ऐसे में OROP 3 कब मिलेगा, इसको लेकर 30 लाख से ज्यादा पूर्व सैन्यकर्मी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशन भोगियों की तरफ से याचिका डाली गई थी जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, असली और नकली OROP की। दरअसल सैन्य कर्मियों का मानना था कि केंद्र सरकार ने जो OROP लाई है उसमें कोई फायदा नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा जो वास्तविक रूप से OROP नहीं है। ऐसे में यह मामला कोर्ट में चला गया और इसका जो फैसला आया 2 मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वह पूरी तरह से सही है, इसमें असली या नकली की कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्य कर्मियों ने इसको स्वीकार किया। अब उनको OROP 1 और OROP 2 का फायदा मिल चुका है। अब ऐसे में OROP 3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलने का वो इंतजार कर रहे हैं। OROP 3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सरकार का गठन हुआ है और रक्षा मंत्रालय को टेबल तैयार करना होता है और बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, इसलिए 1 से 2 महीने का विलंब होना जायज है। इस बीच आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने PM मोदी से OROP 3 पेंशन के बारे में मंजूरी प्राप्त कर ली है। कैबिनेट की बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन की नई दरों पर चर्चा हुई थी और PM मोदी ने इसके ऊपर हरी झंडी दे दी है। ये खबर आपको हर जगह मिल रही है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है OROP 3 की रिवीजन की। ये एक उड़ती खबर है, क्योंकि अगर कैबिनेट ने मंजूरी दी है 3 जुलाई को तो उसकी आधिकारिक रूप से सरकार ने कहीं भी नहीं बोला, यहां तक PIB पे भी नहीं बोला, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे भी नहीं बोला, यहां तक सरकार के किसी भी मंत्री ने भी नहीं बोला, अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि कैबिनेट ने OROP 3 की मंजूरी दे दी। तो ये जो चीजें चलती हैं ये गोदी यूट्यूबर अपनी तरफ से बनाते हैं। अगर OROP 3 की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी तो सरकार उसी समय प्रेस नोट भी जारी कर देती और सरकार का कोई ना कोई मंत्री भी आपको बता देता या रक्षा मंत्री बता देता कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तो ये है जो गोदी यूट्यूबर जिनको आप कह सकते हो कि उनका लालन पोषण एक विशेष पार्टियों के द्वारा किया जाता है, वो इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। अब रह गई कि OROP 3 की असली बात क्या है। असली बात आएगी कल आम बजट है 23 जुलाई को, और कल आम बजट में बहुत सारी चीजें खुलती हुई आ जाएंगी, क्योंकि उसके साथ में रक्षा बजट भी है। तो वो देखते हैं कि रक्षा बजट अब की बार कितने प्रतिशत बढ़ रहा है और रक्षा बजट में से पे पेंशन के लिए कितना रखा जा रहा है।
तो वो हम बात बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी कि OROP 3 की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वैसे देनी तो है कैबिनेट ने मंजूरी, पर देगी कब ये ना आपको पता ना मेरे को पता, पर 23 जुलाई बताएगी। 23 जुलाई को आम बजट आएगा कल, और कल देखते हैं क्या रहता है पूरा का पूरा मामला। और एक चीज मैं अपनी बता देता हूं कि भाई बहुत सारे भाई पूछेंगे कि इसमें कितना फायदा होगा। बिल्कुल देखो, 30 लाख जो पूर्व सैनिक कर्मी हैं, उनके परिवार हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। और खासकर जो सिपाही से हवलदार है, उनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है वो 1600 रुपये से लेके 3200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस DA। और जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जो विकलांग सैनिक है, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन अलग से बढ़ोतरी हो रही है। सर्विस पेंशन भी अलग से और डिसेबिलिटी पेंशन भी अलग, और दोनों पेंशनों पे DA भी। तो ये बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति के लिए अगर पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है तो सैन्य कर्मियों को इससे कुछ सहारा मिलेगा। पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, उनका गुजर बुजर अच्छे तरीके से होगी, वो अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो बहुत कह सकते हैं बहुत जरूरी मुद्दा है OROP 3 का भी। और सीधे सीधे ये 30 लाख पूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ है, और 30 लाख पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, सीधे पेंशन से ही है। और पेंशन जिस तरह से आप DA का इंतजार करते हो, तो ये DA से भी आगे है। अगर OROP 3 का रिवीजन जल्दी से हो जाता और पूर्व सैनिकों को इसमें पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है, तो ये मतलब अपने आप में एक अच्छी बात है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होना।